चलिए देखें, अब हम लोग करेंगे मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंडलीव ने 1865 में, जैसा लोथर मेयर ने तो केवल कुछ कर्व के बेसिस पे एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जो कर्व खींचा उस पर कुछ पॉइंट आउट किए थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू पब्लिश द जनरल लॉ मैंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मैंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, और इनकी एक बुक भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करें मैंडलीव पीरियोडिक लॉ, आपको समझ में आ गया, तो ये मैंडलीव पीरियोडिक टेबल थी। इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में रॉज में और कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया था, है ना। जो रॉज होती हैं, ये रॉज हैं, ये हॉरिजॉन्टल हैं इस तरीके से, और ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल, ये कॉलम है। कॉलम एंड रॉज बनाई गई। ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द रॉज। रॉज का मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और कॉलम का मतलब वर्टिकल। ठीक है, अब इनकी टेबल में जिस समय 63 एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने कैसे कर दिया, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह। अब जो आप ये देख रहे हो गैलियम एंड जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम उस समय, जिस समय ये पीरियोडिक टेबल बनाई उन्होंने, उस समय नहीं थे। तो नहीं थे तो इसका ना प्लेस वेकेंट था, एक इसका प्लेस वेकेंट था और एक इसका प्लेस वेकेंट था। फिर भी मैंडलीव काफ़ी विजनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको क्या बोल दिया, इका एल्यूमिनियम। इका एल्यूमिनियम, इका का मतलब जानते हो आप लोग, एल्यूमिनियम के आगे वाले एलिमेंट को इका एल्यूमिनियम के नाम से बताया। ठीक है, और इसका नाम क्या बोल दिया, इका सिलिकॉन। जिस समय मैंडलीव ने टेबल बनाई उस समय ये खाली छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने पूछा जी इसका नाम क्या होगा, तो उन्होंने बोल दिया इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं थे। अच्छा, इसमें हो क्या रहा था पीरियोडिक टेबल में कि उनका जो मैंडलीव का प्राइमरी बेस था, प्राइमरी बेस ये था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, उस तरीके से उन्होंने अरेंज करते गए। लेकिन वहाँ पर उनका खुद के स्टेटमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया था कि उनका स्टेटमेंट ये था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, लेकिन आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ आयोडीन जो है 126.9 है, जबकि टेलोरियम, तो टेलोरियम को पहले रखा गया है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, जबकि पहले क्या रखना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट आयोडीन को रखना चाहिए था। तो ऐसे ही कुछ पेयर्स थे जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैंडलीव ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि एटॉमिक मास किसी का क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए उन्होंने जो देखा वो प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटीज़ को मेन एम्फेसिस दिया। ठीक है, अब उनकी पीरियोडिक टेबल की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप लोग जानते हो। सबसे ज़्यादा जो डेप्थ दिया है वो यही है, उनका एप्लीकेशन यही है, दे गिव द सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उससे पहले तो कोई सिस्टमेटिकली ज़्यादा नहीं थे, वो केवल डोवेनियर आए, डोवेनियर ने उन्होंने थोड़ा सा कर दिया था, लेकिन जो सिस्टमेटिकली वे में जो सबसे पहले पब्लिश हुआ उनका ही लॉ पब्लिश हुआ, मैंडलीव पीरियोडिक लॉ। देन अब उसके बाद क्या है, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे डिस्कवरी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका नाम बता दिया। अच्छा, उनकी प्रिडिक्शन इतनी अच्छी थी कि उनकी प्रिडिक्शन मैच कर गई, मतलब जो अभी बाद में एलिमेंट पाए गए उनकी प्रिडिक्शन मैच कर गई। तो प्रिडिक्शन मैच कैसे कर गई, जैसे मान लीजिए ये जो इका एल्यूमिनियम है, यानी कि गैलियम है, गैलियम का उन्होंने डेंसिटी को प्रिडिक्ट किया था 5.94, जबकि पाई कितनी जाती है 5.5। ठीक है, इस तरीके से इनका उन्होंने किया, सॉरी एक बार देख लेता हूँ मैं, 9 जो उन्होंने प्रिडिक्शन दिया था 5.9 डेंसिटी का, और पाई कितनी गई इसकी 5.94, मतलब लगभग उसी के बराबर पाई गई। ये डेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अब इसका जो मास नंबर था उन्होंने प्रिडिक्ट किया 68, पाया कितना था 70। यहाँ पे जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था इसकी डेंसिटी को
ये गैलियम है, ये जर्मेनियम है, ठीक है। जर्मेनियम की डेंसिटी जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया 5.5, लेकिन पाई गई थी 5.36, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया 70, तो यहाँ पे इसका मास पाया गया था 72 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मतलब लगभग एक जैसा ही था। अब मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने कम बताया कि इस एलिमेंट का कम होगा, तो वास्तव में गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अपने ग्रुप के हिसाब से। थोड़ा सा मैं अगर बताना चाहूँ आपको, तो ग्रुप 13 का होता है बैंगन, आलू, गोभी, इंथैला, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट सारे बच्चे जानते हैं। ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डाउन द ग्रुप चलने पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। डाउन द ग्रुप चलने पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, लेकिन कुछ में प्रॉब्लम है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ग्रुप सेकंड में, एस ब्लॉक के ग्रुप सेकंड में प्रॉब्लम है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों में ही प्रॉब्लम है। जबकि 15, 16, 17, 18 में हम लोग कैसे देखते हैं, डाउन द ग्रुप चलने पर वंडर वॉल फोर्सेस देखते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जबकि यहाँ पे क्या देखा जाता है, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13 एंड 14 में साइज देखा जाता है। साइज डिक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब देखिए अगर हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारा एक्सपेक्टेड तो ये था ना ऑर्डर इस तरीके से, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो जाता है, इसका बहुत ही कम होता है 303, मतलब सबसे कम होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, गैलियम का। तो उन्होंने पहले प्रिडिक्शन किया कि लो होगा, कम होगा, तो कम ही पाया गया। ये ऑर्डर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये ऑर्डर गलत है। तो अब ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से इंडियम का और फिर गैलियम का सबसे कम, थैलियम एंड गैलियम। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अब अगर हम लोग बात करें इस पे, है ना, तो एक तो ये पेयर था और एक इस तरीके से था। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सही किया, जैसे प्रिडिक्शन किया वो इनके सही आए, इस तरीके से दैट विल बी द मेंडली पीरियोडिक टेबल। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसमें मेंडली पीरियोडिक टेबल में, जैसे होता क्या था कि कई पेयर के एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट भी किया। कई पेयर जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, जैसे एटॉमिक वेट कैसे कैलकुलेट किए जाते थे, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू कैलकुलेट किया जाता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब क्या हुआ था, जैसा मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि बेरिलियम का भी इन्होंने करेक्शन किया। तो क्या था, पहले कुछ ये ऐसे रखा हुआ था कि बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो 3 है और इसका इक्विवेलेंट वेट है वो 4.5 होता है, ऐसा करके था। लेकिन जब अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एटॉमिक वेट आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास लिथियम है, ये हमारे पास बेरिलियम है, ये हमारे पास बोरॉन है। इसका मास नंबर कितना है, 7, ठीक है। अब यहाँ हो गया 13.5 और बोरॉन का कितना होता है 11। तो बताइए क्या ये सही रखा हुआ है क्या, तो गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने कई सारे मास को करेक्ट किया, तो इन्होंने बताया नहीं वैलेंसी इसकी 3 नहीं होती है, 2 होती है। तो फिर बाद में पता लगा कि जैसे 2 × 4.9 इतना करोगे तो 9 आएगा। आज की डेट में ये 9 है, तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से उन्होंने कई पेयर के एटॉमिक मास को करेक्ट भी किया। दैट वाज द मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब क्योंकि थोड़ा वीडियो छोटा हो जाएगा इसलिए आप लोगों को मैं IUPAC भी सिखा देता हूँ, है ना। इसी वाले वीडियो में IUPAC हम लोग करते हैं, नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हो आप लोग, एक बार देख लेते हैं। जिनके Z ग्रेटर देन 100 होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करें। तो उनके नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक है, जैसे 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नील। इसको क्या बोलते हैं? अन। इसको क्या बोलते हैं? बाई। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड। इसको क्या बोलते हैं? पेंट। इसको क्या बोलते हैं? हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट। अब नॉन मत बोल देना, ठीक है। इसका क्या होता है बताओ? ऑक्ट इन, ये बोलते हैं इसको। अब कोई बच्चा कहे सर नॉन क्यों नहीं आया? नॉन उधर ऑर्गेनिक में आता था, ध्यान रखना है ना। अगर हम इसका देखो, इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे हम लोग? अब इसको एब्रिएशन कैसे होता है? अन का दिस, यू, बी, टी, क्वाडियम का क्यू, पी, एच, एस, ओ एंड ई। इनको हम ऐसे एब्रिएशन लगाते हैं। अब जैसे 101 है ना, इस तरीके से हम लोग करेंगे। एलिमेंट का कर लेते हैं एक बार, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 10 तक एक बार IUPAC करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका है तो 1 को क्या बोलते हैं? अन, तो अन आएगा। इसको क्या बोलते हैं? निल। 0 को, तो 0 को निल। फिर दोबारा से 1 को क्या बोलते हैं? अन, तो अन आएगा, EM लगाना है। इसको क्या आएगा? अन, निल, BM लगाना है, ठीक है। अन, निल, ट्रियम लगाना है। इसका क्या आएगा? अन, निल, क्वाडियम लगाना है, ठीक है। इसका क्या आएगा? अन, निल, पेंटियम। इसका क्या है? अन, निल, हेक्सियम। अन, निल, सेप्टियम। यहाँ क्या हो जाएगा? अन, निल, ऑक्टियम, ठीक है। इस तरीके से आएगा, अन, निल, इनियम, इस तरीके से, है ना। अब क्या करेंगे आप लोग? अन अन, 1 के लिए अन अन नीलियम, ठीक है। इस तरीके से आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेंडलीव के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीवॉर्ग। सीवॉर्ग ने मेंडलीवियम एलिमेंट की डिस्कवरी की और उसको बना दिया गया एटॉमिक नंबर 101, ठीक है। अब ये क्या होता है? नोबेलियम। ये क्या होता है? लॉरेंसियम। ये क्या होता है? रदरफोर्डियम। इसका ध्यान रखिएगा, रदरफोर्डियम। और इसका नाम बोरियम। तो कुछ कुछ का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें क्या हैं कि अभी 114 तो एलिमेंट्स नोन है, लेकिन अभी भी मैन मेड बहुत सारे एलिमेंट हो गए हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स हैं और रिसेंटली डिस्कवर होते ही जा रहे हैं, लेकिन दैट विल बी द मैन मेड, ठीक है। तो 2-3 का आप लोग ध्यान रखिएगा नाम, जैसे ये मेंडलीवियम हो गया, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, बोरियम, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।